आज के शो में। क्या नैब की वजह से ब्यूरोक्रेट्स फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे, हुक्मरानी और कारकर्दगी में खराबी पैदा हो रही है? क्या नैब की वजह से दिनों में होने वाले काम महीनों में हो रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी और ताजिर तबके के हवाले से नैब कवानीन में तरामीम करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, नैब लॉस के अंदर तब्दीली की बात है, इंदिया दिया गया, बार बार बात हुई, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। ये एक बार नहीं, कई बार हमने शिकायत भी सुनी है जो हुकूमती वज़रा उनकी तरफ से। आज इस प्रोग्राम में तफसीलन हम बताएंगे आपको कि किस तरह नैब इस बात को कह रहा है और नैब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख रहा है वो क्या है, और हुकूमत की तरफ से आखिर जो बात की जा रही है वो क्या है, और साथ साथ जो नैब कवानीन में तब्दीली की बात है, तरामीम की बात है, वो आखिरकार कौन से नैब कवानीन में जो तरामीम है जो जरूरी है या नागुज़ीर है, और वो कौन सी तरामीम है जो गवर्नमेंट सोच रही है करने के हवाले से। इससे कबल आपको ये बताते चले थोड़ा सा पस मंजर के 2019 में एक सेक्रेटरीज कमेटी की तरफ से कुछ एतराज़ात ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खदशात का इजहार किया गया था। इस कमेटी के एतराज़ात और खदशात के बाद साल 2019 में हमने देखा उसके बाद एक ऑर्डिनेंस नैब में तरामीम कुछ आई थी जो 120 दिन बाद लैप्स हो गया था, और उसके बाद हमने देखा था एक बार फिर पुराना नैब का कानून जो है वो आ गया था। जो मेरी जाती तौर पर कुछ नैब के ऑफिसर से बात हुई थी तो वो ये कहते हैं कि उस जो अमेंडमेंट थी उसकी वजह से नैब का काम रुक गया था, नैब का काम रुक गया था। जैसे ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि हमारा काम रुक रहा था, नैब की वजह से रुकता है, तो उस वक्त हमने मेरी जो नैब ऑफिशियल से बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कहते थे कि हमारा काम भी मुतासर होता था। तो मैं इसलिए आज प्रोग्राम में दोनों साइड्स आपके सामने रखूंगा, जो कवानीन के लिहाज से तनकीदी जायज़ा है वो भी लेंगे, नैब की कारकर्दगी पर भी बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू तफसीरन बात होगी, जो नैब फिगर्स देता है वो क्या है, उनकी कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो सब पर आएंगे। लेकिन सब में पहले वज़ीर साहब ने जहाँ पर ये बताया, उन्होंने जब खिताब किया वो आपको बयान सुनाते हैं, जहाँ उन्होंने कहा नैब लॉज में तब्दीली वो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा इस बारे में, लेट्स हियर दिस। जो रिसेंटली कैबिनेट ने ये जो ड्रग प्राइसिंग वगैरह इसके ऊपर हमने बड़ी जल्दी फैसले किए हैं। जो दूसरी चीज़ है, ड्रैब का एक्चुअली प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें सीओज, क्वालिटी का सीओ लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से। तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है, तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते हमें सीओज प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए, तो वो हमें एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ बात हुई कि नैब लॉस को हम तब्दील करेंगे, और वो क्यों तब्दील करेंगे, क्योंकि खौफ पैदा हो गया ब्यूरोक्रेसी में, सीओज डरते हैं आते हुए। इस डर और खौफ की भी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक नहीं पैदर पे हमने देखा है। शफकत महमूद साहब ने बयान दिया नैब के हवाले से, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी वो भी आपको सुन क्या कहा। लेट्स हियर दिस। नैब को कैसे इदराक हो सकता है कि अफसर कैसे महसूस कर रहे हैं, वो तो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनको क्या पता कि जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ब्यूरोक्रेसी की, बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से बहुत सारे काम जो कि जल्दी हो जाने चाहिए वो महीने लग जाते हैं, इसलिए कि हर कोई एक प्रोसीजर जो है वो उससे 1 इंच आगे पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो नैब कवानीन के हवाले से एक नहीं, बार बार मुख्तलिफ वजीरों की तरफ से मुख्तलिफ औकात में बयान दिए गए। जब शौकत तरीन साहब ने एक इंटरव्यू में ये बहस जब शुरू हुई, जब उन्होंने कहा कि नैब के लॉज में तब्दीली करने जा रहे हैं, उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी का हवाला दिया कि नहीं काम कर रही है। जो उनका इंटरव्यू था उसका ये शॉर्ट सुनते हैं कि उन्होंने कहा था एग्जैक्टली आपकी याद दहानी के लिए, लेट्स हियर दिस आल्सो। नहीं करे काम, ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अब कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें 2 राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं, दे सिट ऑन दी एज, बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। जिस डर की और खौफ की बात की, मैं आपको लेना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरीज कमेटी जिसका मैं कुछ देर कबल हवाला दे रहा था, साल 2019 में ब्यूरोक्रेसी ने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ये खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ आज अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट में पब्लिश हुए हैं, और मैं आपकी याद दहानी के लिए तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सारी जो स्टेटमेंट्स और जो एतराज़ात थे वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हमने देखा कि उस पर जो सवालात उठे थे, जो एतराज़ात उठे थे, उसमें एक सवाल ये था, उसमें बात ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ से की गई थी कि
जो मैं आपको साथ साथ समझाता भी रहूँगा। एक अहम बात ये की गई थी कि द प्रैक्टिस ऑफ अरेस्ट एंड समन्स on tribal grounds aimed at humiliating well-respected civil servants is against the principles of good governance, hence not acceptable। यानी जिस तरह से समन किया जाता है ब्यूरोक्रेसी को, या फिर उनको जिस तरह तलब किया जाता है या उनकी गिरफ्तारी की जाती है, इस पर ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत से बाकायदा लिख कर है इस पर जो है एतराज़ किया था कि ये गलत तरीका है नैब की तरफ से जो इख्तियार किया जाता है। फिर ये कहा गया कि इनडिस्क्रिमिनेट यानी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के हवाले से जो फैसले ब्यूरोक्रेसी करती है उसके बारे में लिखा गया इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ अथॉरिटी बाय नैब ऑफिसर्स बाय इशूइंग द समन्स एंड वारंट्स ऑफ सीनियर फंक्शनरीज ऑन इश्यूज रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज कंप्लीटली इनटॉलरेबल। नाकाबिले बर्दाश्त है ब्यूरोक्रेसी के लिए इस तरह से काम करना जब उनकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के हवाले से डिसीजंस को नैब इस तरह से चैलेंज करके उनको तलब करेगा या उनको गिरफ्तार करेगा। ये भी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एतराज उठा था। एक और अहम बात जो इस सिलसिले में की गई थी वो कहा गया था कि डिस्पाइट वर्बल अश्योरेंसेस इन द पास्ट देयर सीम्स टू बी नो लेट अप। बड़ी अहम बात है कि ज़बानी कलामी तो बहुत बार ब्यूरोक्रेसी को ये कहा गया कि आपके हवाले से जो जो आपको खदशात हैं उन तमाम खदशात को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन कहा गया कि डिस्पाइट वर्बल अश्योरेंसेस इन द पास्ट देयर सीम्स टू बी नो लेट अप टुवर्ड्स द सिविल सर्विस as even today the officers are summoned and intimated without substantive evidence against them। यानी बिना सबूतों के उनको तलब किया जाता है। बार बार ज़बानी कलामी तो बात की जाती है कि हम आपके लिए यानी हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई जाती है कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब नहीं जाएगी, या नैब की तरफ से भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा अमली तौर पर नहीं होता। इस सिलसिले में और बताया गया कि द नीड ऑफ द आवर इज टू ट्रांसफॉर्म सच अश्योरेंसेस इनटू लीगल प्रोटेक्शन बाय मेकिंग सब्सटेंसिव अमेंडमेंट्स इन द लॉ। यानी कानून के अंदर तरामीम बड़े ज़रूरी हैं कि होनी चाहिए ताकि ब्यूरोक्रेसी को जो वर्बल या ज़बानी तौर पे बातें बताई जा रही हैं, एश्योरेंसेस दी जा रही हैं, उनको कानूनी शक्ल में लेकर आया जाए। इसी के बाद हमने देखा था 2019 में जिस ऑर्डिनेंस का मैं जिक्र कर रहा था, तरामीम हुई थी और फिर उसके बाद 120 दिन गुजर जाने के बाद वो लैप्स कर गई और ये मामला फिर वहीं का वहीं आ चुका है। हमने देखा है जो बाद वर्बल अश्योरेंसेस या जो कहा गया कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ज़बानी कलामी वादों और दावों को, इस पर शेख रशीद साहब ने भी 2019 में एक बात की थी। मैं इसलिए पूरी क्रोनोलॉजी हम लेके बैठे हैं कि मुख्तलिफ औकात में क्या स्टेटमेंट्स आई मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की तरफ से इस बारे में। क्या कहा था शेख रशीद साहब ने? लेट्स हियर दिस। हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिस आदमी ने ये समरी पास किया है या जिस आदमी ने ये बिल क्लियर किया है उस पर हमारा हाथ जो है वो हल्का हो, और ये सारा कुछ मसला जो है ये पिछले 10 सालों में हुआ है, आज कोई नहीं कर रहा जी। किसी को कोई फाइल भेज के देख ले, किसी को कोई फाइल भेज के देख ले। हम तो चले सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारा एहतराम करते हैं क्योंकि ये सारे जो इस वक्त 22 ग्रेड के आला अफसरान हैं ये हमारे आगे बच्चों की तरह ये AC DC थे, और ये कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे सामने AC DC नहीं लगे हमारे शहरों में, हमारे गिरदोनवा में। लेकिन मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। और इस सरेंडर करने से जो नुकसान हो रहा है उस पर भी सेक्रेटरीज कमेटी की तरफ से बाकायदा हुकूमत को आगाह किया गया था। और मैं इससे पहले कि वो बताऊं कि सेक्रेटरीज कमेटीज में क्या लिखा गया था, वज़ीर इमरान खान साहब की तरफ से भी साल 2018 में जो ब्यूरोक्रेसी को खदशात हैं उसको करते हुए कुछ बात की गई थी, और 2018 में भी वज़ीर साहब इस बारे में आगाह थे। उनकी तरफ से जो बातें की गई थी, लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी थी। ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें। ब्यूरोक्रेट अगर चांसेस नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, अगर वो मुश्किल फैसले नहीं करेगा, तो जितनी मर्जी हम पॉलिसीज बनाएं हम तो कामयाब नहीं होंगे। आप पूरी तरह काम करें, कभी भी कोई भी आपकी गलती हो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। हम इंश्योर करेंगे कि आपके ऊपर किसी तरह का गलत प्रेशर ना पड़े। और इसके बरक्स नैब की तरफ से जो बार बार दावे किए गए वो क्या हैं मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ये कहा गया कि स्लो डाउन, जो शेख रशीद साहब ने कहा कि सरेंडर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। मैं बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी खुद क्या कहती है इस बारे में उनकी सेक्रेटरीज कमेटी में, और आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू और बहस भी हम करेंगे इसके नैब कानून के हवाले से कि इसमें क्या तरमीम आखिरकार होनी चाहिए, क्या ज़रूरी हैं और क्या नागुज़ीर हैं, और क्या हुकूमत सोच रही है, और क्यों उन पर इस पर यकीनी तौर पर जो बार बार कहा जाता है कि हमें लीगल एश्योरेंसेस चाहिए, ज़बानी बात नहीं चाहिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, और अब जो सब मिनिस्टर्स कह रहे हैं इसकी वजह क्या है। इस ब्रेक के बाद अहम तरीन हक़ाइक़ के साथ वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने हम बता रहे हैं कि सेक्रेटरी कमेटी की तरफ से क्या कहा गया और उसके बाद फिर क्या चेंजेस हुई नैब लॉ में और फिर उसके बाद 120 दिन बाद जो लैप्स कर गया और बार बार और मैं आपको बताने लगा था कि अब नैब क्या कहती है इन तमाम सूरत हाल पे। उस पर आने से कबल आपको बताएं कि हमने सेक्रेटरीज कमेटी ने ये तो कहा कि उसको अरेस्ट किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी इस हवाले से परेशान है, जिस तरह उनको समन किया जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर उनको जो इस वक्त है जो फैसले वो करते हैं उस हवाले से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। साथ साथ ये भी कहा गया जो अभी लफ्ज़ शेख रशीद साहब ने कहा कि सरेंडर कर गई है ब्यूरोक्रेसी। इस बारे में सेक्रेटरीज कमेटी ने भी ये लिखा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस वुड लीड द सिविल सर्वेंट्स टू कॉशियसनेस एंड इनडिसिशन, यानी वो घबरा गए हैं, डर गए हैं, खौफजदा हैं, रिजल्टिंग इन अ फर्दर स्लो डाउन ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट्स। देयर आर क्लियर साइंस दैट दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, यानी हुकूमती काम एक तरह से रुक चुका है। ये इस पर सेक्रेटरीज कमेटी की तरफ से कहा गया था। इसके बरक्स हमने देखा कि नैब की तरफ से कारोबार हो यानी बिजनेस कम्युनिटी हो या फिर बार बार जो स्टेटमेंट दी जाती है वो दी जाती है कि हमारी इतनी रेफरेंसेस पेंडिंग है, हम इतने अरब की रिकवरीज कर चुके हैं और अब जो नैब ने कहा है कि हमने किसी को इस पर जो है वो जो इस पर ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उन पर ना होने के बराबर केसेस हैं, ये नैब की तरफ से बार बार कहा गया। मेरे साथ इमरान शफीक साहब मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं, हमारे साथ अल्ताफ वानी साहब साबिक डीजी नैब हैं, जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के सरबराह साथ मौजूद हैं। मैं इमरान शफीक साहब आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। सर ये बार बार जो एतराज़ात ब्यूरोक्रेसी ने खुद उठाए, फिर अब वुज़रा की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नैब लॉ में तब्दील होनी चाहिए, क्या तब्दील होना चाहिए नैब लॉ में? इमरान शफीक साहब। देखें ज़िफ़ान साहब, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है जो इस वक्त बदकिस्मती से हम समझ नहीं पा रहे और बिलखुसूस नैब नहीं समझ पा रहा, और वो ये है कि दो तरह के इंटरेस्ट हैं आवाम के जिनके लिए गवर्नेंस होती है किसी मुल्क में। एक यकीनन हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान आगे बढ़े, ये भी आवाम का इंटरेस्ट है। और दूसरा इंटरेस्ट आवाम का ये है कि आवाम का जो पैसा है, जो टैक्स है, आवाम का वो पैसा ज़ाया ना हो, पाकिस्तान की आवाम का पैसा जो है वो करप्शन का शिकार ना हो। अब ये दो मुतकाबिल किस्म के इंटरेस्ट हैं और ये दोनों अवामी मफादात हैं। अब इन दोनों अवामी मफादात में तवाज़न को बरकरार रखना यही बुनियादी तौर पर हुसन है और यही जमहूरियत का भी हुसन है, यही जमहूरी निज़ाम का भी हुसन है और यही गुड गवर्नेंस है जिसको कहा जाता है। अब इन असल में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में अब ये तवाज़न बिगड़ चुका है और तवाज़न ये बिगड़ चुका है कि पाकिस्तान में जहाँ मुफादे आमा के तहत फ़ैसले करने हैं, उन फ़ैसलों के ऊपर एक बेसिकली एक गुबार आ गया है और एक डर और खौफ की फ़िज़ा पैदा हो गई है जो लोग फ़ैसला करने वाले हैं कि हम जब फ़ैसला करेंगे तो उस फ़ैसले की पादाश में हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाएगा, उस फैसले की पादाश में हम पाकिस्तान में अपनी आवाम के सामने, लोगों के सामने, अपने ख़ानदान के सामने, बरादरियों के सामने, अपने मोहल्लों और गलियों में हमारी इज़्ज़त को मजरूह किया जाएगा। क्योंकि देखें, कोई भी ब्यूरोक्रेट है जब किसी इदारे पर आता है, जब इतनी मेहनत करके, ये पाकिस्तान की करीम हुआ करती है, पाकिस्तान के इंतहाई कीमती लोग हुआ करते हैं जो सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करने के बाद इन जगहों पर पहुँचते हैं, लेकिन जब वो इन इदारों पर पहुँच जाते हैं और वो अपनी राय का इजहार करते हैं, जब डिसीजन लेते हैं, देखें जो बोनाफाइडी ओपिनियन है और जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं वो किस काम में नहीं होते। हमारे यहाँ अदालतें फैसला करती हैं, सिविल जज फैसला करती हैं, उसका फैसला गलत होता है तो उसको अपील में सेशन जज के पास चैलेंज किया जाता है, उसका फैसला गलत होता है तो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वहां गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। यानी 4 जगह हैं जहां फैसले होते हैं, तमाम एविडेंस आती है, एक एक चीज पर गौर व फिक्र किया जाता है, उसके बावजूद भी फैसलों में गलतियां होती हैं और ये पूरा निजाम बना हुआ है। लेकिन सिविल सर्विस में अगर कोई बंदा जो है वो ब्यूरोक्रेट है, वो कोई प्रोसीजर लैप्स उससे हो जाए, प्रोसीजर की कोई गलती हो जाए और उसकी बुनियाद पर आप उस पर करप्शन का केस बना दें, अगर वो ओपिनियन दे और ओपिनियन में 2 आराम मुझे बताएं और उन आराम में से कोई एक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बैलेंस और आई एग्री विद यू ऑन दिस, लेकिन नैब तो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर केसेस ना होने के बराबर हैं, तो फिर ये ह्यूमिलेशन किसकी हो रही है, ये गिरफ्तार कौन हो रहा है, और ये रेफरेंस जो आप कह रहे हैं बनता है प्रोसीजर लैब्स के ऊपर, वो किसके खिलाफ बनता है? नैब तो कह रहे हैं ही नहीं, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर है जो हमने रेफरेंसेस अभी हैं पेंडिंग उनमें भी। देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। आप किसी भी पॉलिटिशियन का केस जब उठाएंगे, किसी भी साबिक वजीर का, आप फर्ज करें, मैं केसेस आपको बताता हूं, आप शायद हकान अब्बासी साहब का LNG वाला केस उठा लें,
उसमें गालबन मेरी यादाश्त के मुताबिक जो है वो 15 के करीब मुलजमान हैं। उनमें जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो एक शाहिद हक्कान अब्बासी हैं और मिफ्ता इस्माइल हैं। बाकी के सारे जितने लोग हैं वो कौन हैं? वो या ओगरा के ऑफिसर्स हैं, जो ओगरा की साबिक चेयरमैन हैं वो हैं, या ओगरा के साबिक मेम्बरान हैं, या वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के एहलकार हैं, या वो जो मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जो सरकारी जो SS वो उसके जो जिम्मेदार थे, जो उसके आला ओहदेदारान थे, उन सब को वो उस पूरे रेफरेंस के शिकंजे में है। इसी तरह आप एहसन इकबाल साहब वाला केस ले लें, उस केस में भी मुल्जमान जो हैं वो एक तो एहसन इकबाल हैं, बाकी सारे जो लोग हैं वो हैं उस दौर के जो ब्यूरोक्रेसी में शामिल थे, जो उस दौर के सेक्रेटरीज थे, जो उस दौर में आप क्रॉस चेक करते हैं। बहुत आपने बिल्कुल वजह बताया। अल्ताफ अवानी साहब, ये बात फिर नैब क्यों कह रहा है? अच्छा, अल्ताफ अवानी साहब नहीं है। अल्ताफ अवानी साहब ये मुझे बताएंगे फिर ये इमरान शफीक साहब की अगर आपने बात सुनी है, वो कहते हैं कि पहला जो सियासतदान पर केस बनता है तो उस केस में जो होता है वो ज़रूरी ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं, वो 2-3 केसों के हवाला भी दे रहे हैं और भी बहुत से केसेस हैं। फिर नैब क्यों कह रहा है कि केसेस में ना होने के बराबर है ब्यूरोक्रेसी पे केसेस? भवानी साहब देखिए सैफान खान, ये सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इंडिविजुअल नहीं है और इट विम्स नहीं है। ये दो बातें खास तौर पर याद रखें कि इंडिविजुअल नहीं है और इट विम्स नहीं है। यानी विम्स से मुराद ये कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर आपके पास डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल नहीं है, आपके पास डिसीजन मेकिंग की हायरार्की है। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग की हायरार्की क्या है कि आप जो है यू मे बी अ सेक्रेटरी ऑफ ग्रेड 22 बट यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। आपके पास जो है वो बेबहा पावर्स नहीं है, आपके पास जो है वो एक सर्टेन लेवल तक पावर्स हैं और उन सर्टेन लेवल तक के पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स को भी यूज़ करने के लिए आपके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम है। मसला जब आता है, जब ये हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये चाहती है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अपने विम्स के हिसाब से यूज़ हों, उनके अपने सोच के हिसाब से इस्तेमाल हों और जो नोट पुट अप हो वो उस तरह से हो जो उनको फेवर करे। तो जब ये चीज़ें होती हैं उससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है वो फाइनेंशियल लॉस होता है और फिर अल्टीमेटली ये इस तरह के केसेस जो हैं वो नैब को रेफर होते हैं और जब नैब ये तो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, आपने हराकी समझाई हमने। लेकिन अभी जो नुक्ता था वो ये था कि जो नैब ने लिखा है कि हम तो ब्यूरोक्रेसी पे ना होने के बराबर केसेस हैं। इमरान शफीक साहब कह रहे हैं कि होते हैं केसेस, तो फिर होते हैं या नहीं होते? ये फैक्ट है या ये एक मिथ है कि होते हैं केसेस? ये क्या है, ये मुझे बताएं। तो हैं, अच्छा, अब चाहे वो ना होने के बराबर हो या वो ज्यादा केसेस हों, केस तो हैं, चाहे वो एक ही हो। अब हमारी ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि उनको तो जो है वो बिल्कुल शतरे बेमहार की तरह छोड़ दिया जाए कि उनको कोई पूछने वाला ना हो, जो वो अपनी मर्जी आए वो करें। तो ये मसला सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करता है, और आप ये भी देखिए ना कि नैब जो है वो अपने तौर पे तो सजा नहीं दे रहा, केस बना के वो कोर्ट के अंदर ले जाता है और कोर्ट में नैब को प्रूव करना है कि ये केस जो है वो बियॉन्ड डाउट है, जब जाकर जो है वो आगे केस चलता है। अब अगर इसमें रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी होती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नैब के ऑफिसर्स जो हैं वो माशाल्लाह इतने काबिल हैं, इतने समझदार हैं कि वो जिस वक्त फाइलें देखते हैं तो वहीं पर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब ये चीज़ जो है वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हुई है और वो केस जो है वो वहाँ बंद कर दिया जाता है। और मैंने खुद जब मैं डीजी था तो मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं वो बंद किए जहाँ चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होती हैं। अच्छा, मुझे अगर इजाज़त दें अल्ताफ साहब, मैं अहमद बिलाल महूद साहब को भी शामिल करना चाहूँगा गुफ्तगू में, इससे पहले कि हम ब्रेक पे चले जाएँ। अहमद बिलाल साहब, फिर ये कौन सी तरामीम, फिर ज़रूरत भी है तरामीम की या नहीं है? फिर ये क्यों फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब बोल रहे हैं, फिर वज़ीर ख़ज़ाना बोल रहे हैं, फिर वज़ीर तालीम बोल रहे हैं, कभी वज़ीर दाखिला, हर कोई बोल रहा है कि नैब कानून में तरामीम होनी चाहिए और नैब कहता है हम तो कुछ कर नहीं रहे बल्कि सब सही चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी को भी क्यों शिकायत है? अगर वो चाहते हैं खुली आज़ादी तो हम नहीं दे सकता, कोई भी कानून नहीं दे सकता। ये माजरा क्या है अहमद बिलाल साहब? देखिए, कोई भी कानून जो होता है वो हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं रहता। जब बनता है तो बहुत अच्छा कानून होता है, बाद में वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं और तजुर्बात से आपको अंदाजा होता है कि इसमें कुछ तरामीम की जरूरत है, फिर आप तरामीम करते हैं। नैब के लाभ में तरामीम हुई भी हैं माजी में,
तो अब हमें तजुर्बे से ये पता चला है कुछ चीज़ों के बारे में, और हमारी अदालतों ने कि उसके बारे में कहा है। दो तीन मोटी मोटी बातें जिनका मैं जिक्र कर देता हूँ। मिसाल के तौर से नैब के लॉ में बेल की प्रोविजन नहीं है, तो अदालतों ने भी ये कहा है कि इसके अंदर भाई जमानत का प्रोविजन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन साहब के पास जो इख्तियारात हैं वो उनकी डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, उसके अंदर कोई थोड़ी सी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत है, ये भी ख्याल है। तीसरी बात यह है कि वो ऐसे मामलात जो दूसरे कवानीन के तहत कवर हो रहे हों, जैसे टैक्स के कवानीन है, जैसे FBR के कवानीन है, उनके तहत अगर कवर हो रहे हों तो फिर उनको नैब के तहत लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये दो तीन बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नैब को बजाय इसके कि हम नैब को मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं और उनके ऊपर तनकीद करते जाएं, और कभी गवर्नमेंट उनके ऊपर तनकीद करे, कभी अपोजिशन उन पर तनकीद करे। अब ये नैब खुद ब खुद तो बन नहीं गया। दुनिया के हर मुल्क में ऐसा इदारा होता है, और हमारे मुल्क में शायद किसी दूसरे मुल्क से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो उसके अंदर तरमीम का तरीका यह है कि आप ये तरमीम लिख के लाएं, असम्बली में पेश करें, वहाँ उसे पास कराएं, इत्तफाक राय पैदा करें और ये पास हो जाए, बजाय इसके कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके नैब की जो रही सही साख है उसको भी खराब किया जाए, और लोगों के अंदर उनका एक ख्याल पैदा हो कि नैब तो एक बिल्कुल खराब इदारा है और वो ब्लैकमेल हो रहा है और उसकी कोई साख नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, हम उसको बदनाम करेंगे। कभी हम इलेक्शन कमिशन को बदनाम करते हैं, अच्छा, बदनाम करते हैं, इससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपके जो अहम नुकात आपने बताए उस पर और हम गुफ्तगू में करते हैं इस वक्त, इस पर बहस के आखिरकार कहाँ कहाँ ज़रूरत है और नैब के कवानीन में कहाँ तरमीम की ज़रूरत है, और वाकई में ह्यूमिलेशन, अरेस्ट, समन, ये जो सारा ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके, इनमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, सब कुछ बेनकाब करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम बहुत से अहम हक़ाइक़ और बहुत से अहम सवालात उठा रहे हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। नैब के कानून के हवाले से, नैब के कंडक्ट के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ात, मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहना कि नैब लॉ में अमेंडमेंट की जाएगी, इन सब पर सवालात उठा रहे हैं। मैं इमरान शफीक साहब आपसे एक बात अहमद बिलाल साहब ने बड़ी खूब कही कि कानून कर लें, नैब पर बतौर इदारा ना तनकीद करें। अच्छा, एक ब्यूरोक्रेसी से जब हमने जाना है, उनका जो सेक्रेटरी कमेटी ने एक जो खत लिखा था तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए हुकूमत को 2019 में, तो उन्होंने दो कवानीन का हवाला दिया। आप मुझे समझाइएगा। एक उन्होंने कहा कि सेक्शन 36 है नैब ऑर्डिनेंस का, जो कि नैब को जो अफसरान हैं उनको अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनको इंडेमनिटी देता है, तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है, इन गुड फेथ जो भी करते हैं वो। और वो फिर वो कहते हैं कि इसी तरह सिविल सर्विसेज एक्ट का एक सेक्शन है 23A, उसका वो हवाला देते हैं कि वो सिविल सर्विसेज को भी इंडेमनिटी देता है, लेकिन इसके बावजूद सिविल सर्विसेज से तो सवाल पूछा जाता है, स्क्रूटनी की जाती है। ये क्या कानून की खिलाफ वर्जी है? इस तरह से अगर देखा जाए, अगर नैब पूछ रहा है तो फिर सेक्शन 23A के तनाजुर में जो ब्यूरोक्रेसी कह रही है। इमरान साहब देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ज़िफ़ान साहब कि नैब को जो इख्तियार दिया गया है वो जुर्म की तफ्तीश का दिया गया है और मुजरिमों को सज़ा दिलवाने के लिए दिया गया है, और जुर्म की जो बुनियादी अज्जा होते हैं उसमें ये चीज़ शामिल है कि वो होता ही बदनीयती की बुनियाद पर है। यानी कोई भी काम जब तक आप गुड फेथ में करेंगे, नेक नीयती के साथ करेंगे, वो गलत भी हो जाएगा इवन, लेकिन वो था अगर नीयत उसकी ये थी कि हमने काम करना है, तो फिर वो कभी भी जुर्म नहीं बन सकता। इसलिए अगर नैब अगर कोई काम नेक नीयती के साथ करता है और उसका नतीजा गलत निकल आता है तो वो उसका ज़िम्मेदार नैब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हर पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी जो काम करता है, ये कानून का बुनियादी एक प्रिंसिपल है कि जो गुड फेथ में किए हुए काम और फैसले होते हैं वो कभी भी जुर्म नहीं बना करते। इसलिए सिविल सर्वेंट्स का ये कहना है कि हमने गुड फेथ में जो काम किए हैं, जो हमने वो एक बिल्कुल कानूनी तौर पर उनकी दुरुस्त बात है, और इसका तो मेरा ख्याल है नैब भी इस बात को मानता है। लेकिन जहाँ असल में गड़बड़ होती है वो ये होती है कि नैब ये कहता है प्रोसीजरल लैप्सेस की बुनियाद पर, यानी आपने देखें बड़ा
एक बारीक सी लाइन है जिसको समझने की ज़रूरत है और बदकिस्मती से उस लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। वो लाइन ये है कि आप जुर्म की तफ्तीश, जुर्म कोई चीज़ एक्शन तब बनता है जब उसमें करप्शन का एलिमेंट आ जाए। करप्शन ये है कि किसी ने खुद कोई वाज़े तौर पर कोई फ़ायदा उठाया है या उसके ज़रिए किसी दूसरे ने कोई फ़वाइद समेटे हैं और उसके नतीजे में फिर लाजमन गवर्नमेंट को नुकसान भी हुआ करता है। जो सरकारी अफसरान हैं उनका कहना यह है कि जब आप हमारे खिलाफ तहकीकात करें तो पहले आप करप्शन तो साबित करें कि हमने करप्शन क्या किया है, उसके नतीजे में हमारे अकाउंट में कौन सी रकम आई है, हमारी औलादों के बैंक बैलेंस में क्या इजाफा हुआ है, हमारी जायदादों में क्या इजाफा हुआ है। यानी आप पहले उस जुर्म के नतीजे में होने वाली करप्शन को तो सामने लेकर आए। बदकिस्मती से जो केसेस जो सारे हैं उनमें सरकारी अफसरान पर उनका कहना यह है कि हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम सिर्फ इतना होता है कि आपने जनाब देखें बुक ये कहती थी, रूल ये कहता था, आपने फलां रूल की खिलाफवर्जी कर दी है और वो इतने पेचीदा अंदाज में वो की जाती है जिससे आम अल्फाज में कह जाते हैं जी प्रोसीजर लैप्सेस। अच्छा, और मटेरियल गेन कहते हैं ना इसको, क्या फायदा हासिल होने की बुनियाद पर मटेरियल गेन है, उस मटेरियल गेन की एविडेंस आप लेकर। अच्छा, दूसरी बात इमरान साहब मुझे देखें ना कि क्या आपके पास एविडेंस होती। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के साथ जो दूसरी बात इमरान साहब हुई है कि वो ताजिर बरादरी की उन्होंने बात भी की है कि जो ताजिर हैं या वो भी परेशान है, उस हवाले से भी अमेंडमेंट होगी। तो वो इस पर चेयरमैन नैब ने बिजनेसमैन के हवाले से देखिए एक चीज तो मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं इमरान साहब, लेकिन मैं सुना दूं अगर एक बात जिस पे मैं कमेंट चाह रहा हूं आपका। मैं एक सेकंड का दें मुझे चेयरमैन नैब की स्टेटमेंट हम सुना देते हैं बिजनेस कम्युनिटी पे। मैं इमरान साहब की राय आ रहा हूं क्योंकि अगर वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से हम कर रहे हैं तो चेयरमैन नैब उस पर क्या कहते रहे ये जरा सुन लेते हैं पहले। बिजनेसमैन के हवाले से उन्होंने जो कहा था, लेट्स से दिस। अगर आज भी ये साबित हो जाए कि कोई एक बिजनेसमैन नैब की वजह से गया है, इस शर्त के साथ कि आप अपने कवायद दें कि नैब ने कब केस रजिस्टर किया, नैब ने कितनी दफा आपको बुलाया, आपके रेफरेंस का क्या हुआ और आप नैब की वजह से आप मुल्क से चले गए, ऐसे कभी नहीं हुआ। हमने आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि जी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, स्टेट बैंक की पॉलिसीज क्या है, ज़र मुबादला कहाँ से आया, आपने बिजनेस कैसे शुरू किया। लेकिन एक जेन्युइन बिजनेसमैन और एक डकैत में फ़र्क है। तो ये जो मामला है वो तो कह रहे हैं कोई मुल्क छोड़ के गया नहीं, बिजनेस कम्युनिटी भी हर्ट नहीं हुई है। इमरान शफीक साहब, ये भी बात दुरुस्त है? देखें, इस पर तो बिजनेस कम्युनिटी ही बेहतर बता सकती है। वो नैब के पास भी जाती रही। आप सलीम मांडवी वाला साहब के बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, वो ज़रा अगर आप चलाते तो अंदाज़ा होता कि वो कितने प्रूफ्स के साथ बात करते हैं और वो बार बार कहते रहे। और वो कुछ आम आदमी नहीं है, एक जिम्मेदार आदमी है। सलीम मांडवी वाला साहब की बहुत सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही हैं। मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं। आप छोड़ें इसको, ये जो पाकिस्तान में LNG का ही केस ले लें, बाकी केसेस को छोड़ें, चूंकि ये मैं इसलिए इसकी मिसाल दे रहा हूँ कि ये बड़ा केस है, ज़रा लोगों के सामने आता है। इसमें भी आपने बिजनेसमैन को इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारे मसला पता है क्या है? मसला ये है कि नैब की जुरिसडिक्शन जो है वो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। FBR के केसेस, एक अमेंडमेंट आई थी 2019 में, वो अमेंडमेंट वापस ले ली, वो लैप्स कर गई, वो ऑर्डिनेंस के जरिए आई थी, वो पार्लियामेंट से मंजूर नहीं हुई। यकीनन ऐसी अमेंडमेंट कोई आनी चाहिए जिसमें कम से कम देखें नैब FBR अब नैब के दायरे कार में नहीं आता, उसके केसेस नैब अगर तहकीकात करना शुरू कर दे और इतनी एक्सेस दे दी जाए। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस बेचता है, कोई चीज़ बेचता है, तो वो सीधी जाती है FIA मौजूद है, लेकिन नैब ने वहां भी अपना कोई ना कोई सिलसिला रखा होता है। इसी तरह आप पाकिस्तान में मसला कानून में है, इदारे में है। अहमद बिलाल साहब ने बड़ा सवाल उठाया था ना कि ये आप इदारे पे ना बोलें, आप कानून पे बोलें, तो ये मसला किस में है इमरान साहब? ये दोनों में है, मसला दोनों में है। इदारे को जो जुरिसडिक्शन हासिल है, इदारा भी उसको ओवरलैप कर रहा है और यकीनन कानून ने भी जो कंट्रोल रखना था वक्त के साथ वो नहीं रखा। आप ये देखें, पब्लिक एट लार्ज नैब की जुरिसडिक्शन है, ये कानून में डाली गई। अब पाकिस्तान में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, पाकिस्तान में बड़ा बिजनेस वही है हाउसिंग सोसाइटीज़ का, लोग सरमाया भी उसी बिजनेस पे ज़्यादातर लेकर आते हैं आजकल। हुकूमत ने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, लेकिन आप जिस सोसाइटी को देखेंगे उसका केस जो है वो, उसकी तफ्तीश जो है वो नैब में कहीं ना कहीं चल रही होगी और उसका वो चल रहा होगा। तो ये लोग अब बिजनेस करने से डरते हैं। ये एक जेन्युइन कंसर्न है लोगों का, और उनके बिजनेस को फिर अप्रूव करते हुए सरकारी अफसरान के पास जब वो जाते हैं
और अब जब कोई बंदा हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है, वो जब आरडीए के पास जाएगा, वो सीडीए के पास जाएगा कि यार मुझे एनओसी जारी करते हैं, मुझे अप्रूवल जारी करें, वहां से उसका नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्यों? अफसरान उसको मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि आज हम इनको सैंक्शन देते हैं, एनओसी जारी करते हैं, कल हमारे ऊपर नैब का होगा। कानून का मसला भी है और बतौर इदारा भी नैब अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर आता है। अल्ताफ वानी साहब, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है सर कि क्या वाकई में नैब के अफसरान भी अपने जुरिस्डिक्शन से और नैब अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर आता है? ऐसे पब्लिक एट लार्ज केसेस की और मिसालें दे रहे थे इमरान साहब। भवानी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे सैफान। भवानी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या नैब भी अपने जुरिस्डिक्शन से, जैसे बात हो रही थी कि कानून, नैब के कानून पर तनकीद की जाए, नैब पर नहीं की जाए, इमरान शफी साहब कह रहे हैं नैब भी अपने कानून या अपने जो कानूनी जो हुदूद हैं, जुरिस्डिक्शन है, उससे तजावुज करता है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, नैब अगर अपने कानूनी तजावुज से हदूद से तजावुज करता है ना, तो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि कोर्ट वहां सामने खड़ी है, जो नैब को जो है वो नैब के डीजी तक को कोर्ट में बुलाकर वो सामने खड़ा कर देते हैं। वो 1 मिनट नहीं लगता। जहां कहीं नैब जो है वो अगर अपने हदूद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो मिनट के अंदर जो है वो कॉल पे हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो नैब के आईओ को तो छोड़ दीजिए, आईओ तो हर वक्त हाई कोर्ट के अंदर हाजिर होता है, डीजी को बुला लेते हैं कि आपने ये कैसे किया है। तो नैब, ये ऐसा नहीं है कि नैब जो है वो बिल्कुल छतर बेमहार की तरह काम कर रहा है। नैब पे जो हमारे मौजूद अदालतें हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त नज़र है और नैब जो है वो उनकी सख्त तरीन स्क्रूटनी में है। किसी वक्त भी अगर कोई किसी से गलती होती है तो वो उस गलती को फौरन निशानदेही की जाती है और उसी वक्त उस अफसर को जो है वो कोर्ट भी जो है वो उसको सरजनिश करता है और इंटरनल जो हमारा मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के तहत भी उस अफसर के साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया है।